भ्रष्टाचार दूर कर रखे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया। अच्छा। अगर भारत में एक ही, ये कहते हैं वन नेशन वन फ्रेंड, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए। इनका एक दोस्त है, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए। सबके पीछे एजेंसी है। मनीष सिसोदिया जेल में है। मनीष सिसोदिया पे 4-4 रेड हो चुकी, सतिंदर जैन पे 6-6 रेड हो चुकी, चवन्नी नहीं मिली, 5 पैसे नहीं मिले इनके दोस्त के ऊपर। एक भी रेड नहीं हुई जिसके ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं। तो मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। और जितने चोर चक्के लफंगे, लड़कियों को छेड़ने वाले, हमारी महिला कोई कहीं चोर उचक्का लफंगा गलत काम कराए, इनकी पार्टी शामिल कर ले, उसके बाद किसी एजेंसी की, पुलिस की हिम्मत नहीं है जो उसको हाथ लगा दे, जो उसको कुछ कर दे। तो क्या बोला तूने? इन्होंने तरक्की का तो एक भी काम नहीं किया। आज सबसे बड़ी 3 समस्याएं हैं देश के सामने: महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तुझा रे बाबा तुझा। और याद रखना, अगर आइंदा को तोड़ा फोड़ा तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा। ये रामलाल कौन? गली का कुत्ता। और इन तीनों पे इन लोगों का कोई भी वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक लोग कहते थे विकल्प नहीं है, अब इंडिया अलायंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस, जब से इंडिया अलायंस बना है, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बहुत लोगों के संदेश आए कि इंडिया अलायंस अगर टिक गया और टिकेगा, अगर इंडिया अलायंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। इन्होंने जो निर्णय लिए कुछ समझ नहीं आता, ये क्यों निर्णय लेते हैं। ये निर्णय लेते हैं कि इनकी जगह कोई और निर्णय लेता है। 2016 में बोले कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 1000-1000 के नोट खत्म कर रहे हैं। इनसे पूछा भाई 1000-1000 के नोट खत्म करने से कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा? तो बोले कि बड़े नोटों में काला पैसा रखने में सहूलियत होती है, तो इसीलिए बड़ा नोट खत्म कर रहे हैं, 1000-1000 के नोट खत्म कर रहे हैं। और 1000 कैसे भ्रष्टाचार खत्म हुआ नोटबंदी से? कुछ नहीं खत्म हुआ। बोले आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म हुआ उनसे? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है उस टाइम बड़ी अफवाहें चली थी जब 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी कि बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, 30-30% में नोट बदले जा रहे हैं। बड़े बड़े आम जनता तो लाइनों में लगी है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के पीछे दरवाजे से नोट बदले जा रहे हैं। जितने करोड़ों रुपए दे दो, लेकिन 30% में नोट बदले जा रहे हैं, 30% कमीशन ले रहे हैं ये लोग। उसके बाद ये 2000 का नोट ले आए। अभी 7 साल भी नहीं हुए, अब इन्होंने 2000 का नोट बंद कर दिया। अब ये समझ नहीं आता 7 साल बाद ये 2000 का नोट फिर लाए क्यों थे। इस तरह से नोटबंदी किसी दुनिया के किसी देश में नहीं देखी गई कि अब तुमने 2000 का नोट बंद कर दिया। क्यों कर दिया? बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। जनता तो जैसे मतलब भेड़ बकरी बंदर है इनके लिए जनता तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नोटबंदी से, उस 2016 में जो नोटबंदी हुई, इस एक नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पिछड़ गई। लोगों के काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए।
अर्थव्यवस्था कम से कम 7-8 साल पीछे चली गई, 10 साल पीछे चली गई। पूरे देश के अंदर देख लो, आज व्यापारी इतना दुखी है, इतना दुखी है। सब कहते हैं जी पहले व्यापार ठीक चला करता था, अब तो व्यापार का भट्ठा बैठ गया। पहले नोटबंदी कर दी, फिर ये जीएसटी ले आए। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना किसी की समझ में नहीं आता। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी की समझ में नहीं आता। किसी को भी पकड़ के, सारे व्यापारियों के पीछे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे, किसी के पीछे ईडी लगा रखी है, किसी के पीछे सीबीआई लगा रखी है, किसी के पीछे कुछ लगा रखी है। 12 लाख ये रिकॉर्ड है। पिछले कुछ सालों में 12 लाख इंडिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और टॉप के व्यापारी भारत की सदस्यता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। ये छोटी बात नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे देश की इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा देश छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो इंडिया में इंडस्ट्री कौन लगाएगा, इंडिया में व्यापार कौन खोलेगा, नौकरियां कैसे पैदा होंगी। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देंगे, वो तो छोड़ो, सर्वे ये दिखाते हैं, केंद्र सरकार की रिपोर्टें ये दिखाती है कि जो मौजूदा नौकरियां हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। बढ़ने, पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन ब दिन नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। 12 लाख लोग अगर देश छोड़ के, बड़े बड़े लोग देश छोड़ के चले गए, सोचने वाली बात है। जिसको देखो उसके पीछे, और इनके अपने वालों के पीछे नहीं लगाते। एक दिन कहेंगे फलाना आदमी, फलाना नेता सबसे बड़ा चोर है, अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसको डिप्टी सीएम बना लेंगे। एक दिन कहेंगे ये सबसे बड़ा डाकू है, इसने बहुत भ्रष्टाचार करा है, चक्की पिसिंग, और अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके और उसको बड़ा पद दे देंगे, उसको मंत्री बना देंगे। ये क्या नौटंकी मचा रखी।